मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आज हम सभी एक विशेष प्रश्न से आंदोलित हैं। बर्फ से पूछा जा रहा है कि तुम अपनी शीतलता सिद्ध करो, अग्नि से पूछा जा रहा है कि तुम अपनी उष्णता सिद्ध करो। आज यही प्रश्न कुछ लोगों द्वारा उठाया जा रहा है और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि सोनगढ़ के सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी दिगंबर जैन नहीं है। यह प्रश्न कोई आज का प्रश्न नहीं है। गुरुदेव श्री का जब से उदय हुआ और जब से उन्होंने दिगंबर जैन धर्म अंगीकार कर आचार्य कुंद कुंद देव के और उन्हीं के समान अनेक वीतरागी संतों के, ज्ञानी धर्मात्मा विद्वानों के साहित्य के माध्यम से अपनी दिव्य देशना इस जगत में प्रसारित की, तब से लेकर आज तक उन पर अनेक प्रकार के मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते रहे हैं और कोशिश की जाती रही है कि उनके द्वारा संचालित आध्यात्मिक क्रांति को किसी भी प्रकार से रोका जाए। यद्यपि ये प्रयत्न आज तक सफल नहीं हुए हैं और आगे भी सफल नहीं होने वाले हैं, लेकिन समाज का वातावरण विद्वेषपूर्ण बनाने में ऐसे लोग कहीं कहीं और कभी कभी सफल हो जाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि पूज्य श्री कांजी स्वामी का जन्म आज से 134 वर्ष पहले उमराला गांव में हुआ था। मोतीचंद भाई उनके पिता का नाम था और उजम्बा उनकी माता का नाम था। उनका जन्म जन्मजात स्थानकवासी श्वेतांबर संप्रदाय में हुआ था और बालपन से ही उनके अंदर वैराग्य के और धर्म के संस्कार होने से 23.5 वर्ष की उम्र में उन्होंने उसी संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण कर ली थी और उसके पहले उन्होंने उपलब्ध श्वेतांबर आगम का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था, लेकिन जिस सत्य की खोज में वो थे वो सत्य उनको उपलब्ध नहीं हुआ। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने श्वेतांबरों के 45 आगम जो माने जाते हैं और स्थानकवासी के जो 32 आगम माने जाते हैं, उनका गहरा अध्ययन किया और गुरुदेव श्री स्वयं ये फरमाते थे कि जैसे जैसे हम उसका अध्ययन करते थे हमारी शंकाएं और बढ़ती जाती थी। सत्य की खोज उनकी अनवरत जारी रही और विधि का एक ऐसा पल आया कि जिसमें गुरुदेव श्री को आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1978 के दिन दामनगर के एक सेठ दामोदर भाई, उन्होंने आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा रचित समय सार परमागम गुरुदेव श्री को समर्पित किया। गुरुदेव श्री ने उस ग्रंथ के कुछ पन्ने पलटे और पन्ने पलटने के बाद उस सेठ से कहा कि भाई ये तो अशरीरी अर्थात सिद्ध दशा की प्राप्ति का एकमात्र ग्रंथ है। और उसके बाद उनको ऐसा रंग चढ़ा समय सार का कि वे जंगल में बहुत गहरे गड्ढे में जाकर के बैठ जाते थे और दिन भर उस ग्रंथ का स्वाध्याय करते थे। उनकी अंतर परिणति में परिवर्तन बहुत आया और उनको ये नक्की हो गया अंदर से कि सत्य मार्ग तो निर्ग्रंथ दिगंबर आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग ही है, यही सनातन तीर्थंकरों का मार्ग है। और उसके पश्चात उनको लगातार अनेक अनेक दिगंबर ग्रंथों का योग बनता गया और जैसे जैसे वो दिगंबर ग्रंथों का अध्ययन करते रहे
उनकी सारी शंकाएं निर्मूल होती गई। अंदर में ऐसा लगता था कि दिगंबर मार्ग सत्य है और बाहर में श्वेतांबर साधु का वेश था। गुरुदेव को यह स्थिति बहुत खटकती थी और अंततोगत्वा विक्रम संवत 1991 में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी भगवान महावीर स्वामी की जयंती के दिन उन्होंने संप्रदाय परिवर्तन का एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया। जिस समय गुरुदेव ने श्वेतांबर परिवर्तन की चर्चा पहले अपने साधर्मी जनों के बीच में की तो वे बहुत उद्वेलित हो गए और उन्होंने गुरुदेव श्री को तरह तरह से समझाया, प्रलोभन दिए, डराया, धमकाया, यहां तक कि ये भी कह दिया कि आप अगर ये संप्रदाय छोड़ोगे तो आपको रोटियां नहीं मिलेगी। लेकिन गुरुदेव श्री ने लाखों की भीड़ और संप्रदाय की पद प्रतिष्ठा का त्याग करते हुए संप्रदाय का चिन्ह मुंह पत्ती का त्याग कर दिया और स्टार ऑफ इंडिया में सोनगढ़ के उस छोटे से मकान में गुरुदेव श्री आकर के निवास करने लगे और उनकी स्वाध्याय की धारा बराबर चालू हो गई। जो लोग ये कहते हैं कि कांजी स्वामी दिगंबर नहीं हैं, उन्हें गुरुदेव श्री के इस ऐतिहासिक निर्णय के बारे में विचार करना चाहिए कि आज हम अपनी मान और प्रतिष्ठा के लिए छोटा मोटा पद भी नहीं छोड़ सकते और गुरुदेव की प्रतिष्ठा श्वेतांबर समाज में कोहिनूर की तरह थी। वो सौराष्ट्र का कोहिनूर कहलाते थे और उन्होंने वो पद और प्रतिष्ठा छोड़ी। केवल मात्र दिगंबर धर्म, वीतरागी परमात्मा, आचार्य कुंद कुंद आदि वीतरागी संतों के मार्ग की आराधना और प्रभावना के लिए। तब से लेकर 1980 तक गुरुदेव श्री का 45 वर्ष का जीवन काल रहा, जिसमें उन्होंने दिगंबर जैन धर्म के भगवान महावीर और आचार्य कुंद कुंद आदि वीतरागी संतों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का अपनी वाणी के द्वारा प्रचार प्रसार ही नहीं किया, अपितु लाखों लाखों श्वेतांबर भाइयों को दिगंबर धर्म में दीक्षित किया। गुरुदेव श्री के द्वारा उनके जीवन काल में 33 पंच कल्याणक और वेदी प्रतिष्ठाएं संपन्न हुई है और जिन जिन नगरों में वो वेदी प्रतिष्ठाएं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं संपन्न हुई, वहां की मूर्तियों की प्रशस्ति में आचार्य कुंद कुंद आमनाय और दिगंबरत्व की प्रतीक दिगंबर जैन शासन में जैसा जिन प्रतिमा का स्वरूप होता है, उस स्वरूप में वो प्रतिमाएं आज भी गुरुदेव के पक्के दिगंबरत्व की घोषणा कर रही है और पंचम काल के अंत तक करती रहेगी। गुरुदेव श्री की उपस्थिति में सोनगढ़ से लगभग 30 लाख ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। उसमें सभी ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद, अमृत चंद्र, समंत भद्र, पद्म प्रमलधारी देव, पूज्यपाद स्वामी, उमा स्वामी इत्यादि दिगंबर आचार्यों के द्वारा रचित हैं। पंडित टोडरमल जी, पंडित बनारसी दास जी, पंडित भागचंद जी, पंडित दौलत राम जी आदि ज्ञानी विद्वानों के द्वारा रचित हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में प्रकाशित ये ग्रंथ क्या गुरुदेव के दिगंबरत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों को दृष्टिगोचर नहीं होते? गुरुदेव श्री ने जहां जहां भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं या वेदी प्रतिष्ठाएं उनके माध्यम से हुई, उस हर मंदिर की ट्रस्ट डीड में, यहां तक कि सोनगढ़ की ट्रस्ट डीड में भी स्पष्ट रूप से दिगंबर जैन शब्द लिखा हुआ है। सभी ट्रस्टों में कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन ये शब्द का प्रयोग है। इससे इस बात का स्पष्ट ख्याल आता है कि गुरुदेव श्री को दिगंबरत्व के प्रति कितनी आस्था थी। उन्होंने जिन मंदिर बनाए उसमें वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा स्थापित की, जिनवाणी माता की स्थापना कराई और
वीतरागी भावलिंगी संतों के चित्रपटों का भी विधिवत उन्होंने स्थापना वहां पर कराई। गुरुदेव श्री ने अपने जीवन काल में अनेक तीर्थ यात्राएं की और उसमें लगभग वे प्रत्येक दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पर गए हैं और वहां पर उन्होंने जिस तरह के उद्गार व्यक्त किए दिगंबर संतों के प्रति, दिगंबर ग्रंथों के प्रति, दिगंबर विद्वानों के प्रति, उनका प्रकाशन मंगल तीर्थ यात्रा नामक पुस्तक में हुआ है, जहां से अपन लोग पढ़ सकते हैं। दिगंबर वीतरागी संत उनके आराध्य थे, इसका उल्लेख गुरुदेव श्री के लगभग उपलब्ध 10,000 घंटे के प्रवचनों में से ऐसा एक भी प्रवचन नहीं होगा जिसमें उन्होंने दिगंबर संतों की महिमा नहीं गाई हो। और दिगंबर संतों की महिमा गाने के साथ साथ दिगंबर संत बनने की भावना भी वो निरंतर भाते रहते थे। ये बात अलग है कि जहां जिनागम के अनुसार दिगंबर संत का स्वरूप नहीं प्राप्त होता तो मात्र बाह्य वेश के कारण वो किसी को दिगंबर संत स्वीकार कर लें, इसकी अनुमति जिनागम भी नहीं देता है। और गुरुदेव श्री चूंकि जिनागम का अध्ययन करके दिगंबर हुए और उन्होंने इसीलिए कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से शीतलाचार का पोषण समर्थन नहीं किया। और यही कारण है कि आज तक जितना भी शीतलाचारी वर्ग है अथवा आगम की मर्यादाओं का उल्लंघन करके अपनी मर्यादाएं चलाने वाला जो वर्ग है वो गुरुदेव श्री को निरंतर कोसता रहा और समाज में विद्वेष का वातावरण फैलाता रहा। गुरुदेव श्री दिगंबर संप्रदाय के, दिगंबर धर्म के जितने प्रबल पक्षधर थे उससे कहीं ज्यादा उनके प्रवचनों में वस्त्र सहित दिगंबर मुनिपना मानने वालों के प्रति कठोर आलोचना के स्वर ये प्रवर्तित हुए हैं। और गुरुदेव श्री के प्रवचनों से और उनके साहित्य से इस बात को भली भांति समझा जा सकता है कि अरे भाई, वस्त्र का एक धागा भी अपने पास रख करके यदि कोई अपने को दिगंबर मुनि मनवावे और मानने वाले की अनुमोदना करे तो उसकी त्रस पर्याय की स्थिति का काल पूरा होने को आया है। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में उनके प्रवचनों में ये उद्गार व्यक्त हुए हैं और उसका लॉजिक से वो सिद्ध करते थे। श्वेतांबरत्व के संबंध में जितना स्पष्ट और मुखर होकर गुरुदेव बोले, वो यहां तक बोले कि उनके द्वारा रचित शास्त्र वो भगवान के द्वारा रचित कहे गए नहीं हैं, वीतरागी संतों के द्वारा कहे गए नहीं हैं, श्रावक के द्वारा कहे गए नहीं हैं, सम्य दृष्टि के द्वारा कहे गए नहीं हैं, गृहीत अगृहीत मिथ्या दृष्टि के द्वारा कहे गए नहीं हैं। अरे वे तो गृहीत मिथ्या दृष्टि के द्वारा रचे गए हैं, कपोल कल्पित है। इसी के साथ श्वेतांबर मान्यता में भगवान महावीर स्वामी को रोग, आहार, दवा इत्यादि लेने की बात आती है। गुरुदेव श्री के प्रवचनों में इस बात का पुरजोर विरोध मुखरित हुआ है और गुरुदेव श्री ने कहा कि ऐसी बात तो तीर्थंकर के बारे में सुनना भी योग्य नहीं है। जो ऐसा मानते हैं वे तीर्थंकर के वास्तविक स्वरूप को पहचानते ही नहीं हैं। बातें बहुत है, लेकिन बस इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि गुरुदेव श्री की उपस्थिति में अनेक पत्र पत्रिकाओं के विशेषांक निकले हैं, जिसमें गुरुदेव श्री के द्वारा की गई प्रभावना और आराधना की विस्तार के साथ चर्चा की गई है। विवाद सैद्धांतिक सिद्धांतों को नहीं समझ पाने के कारण, उसकी अपेक्षा नहीं समझ पाने के कारण किस दृष्टिकोण से गुरुदेव ये बात कह रहे हैं
उस बात को नहीं समझ पाने के कारण विवाद का वातावरण बना था। और पहले भी सन 1967 में जयपुर के अंदर खानिया एक जगह है, वहां पर दोनों पक्ष के विद्वानों के द्वारा लिखित में ये चर्चा हुई है, जिसमें गुरुदेव श्री के द्वारा उद्घाटित तत्व ज्ञान का समर्थन करने के लिए या उसको आगम के आधार पर सिद्ध करने के लिए, अथवा यूं कहें कि गुरुदेव ने जो बात कही वो आगम के आलोक में कही है, इस बात को सिद्ध करने के लिए पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जैसे उद्भट विद्वान उस समय चर्चा के मुख्य अंग रहे हैं। पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री वे ही विद्वान हैं जिन्होंने दिगंबर आचार्य पुष्पदंत भूतबली के द्वारा रचित सठखंडागम, महाबंध, कषाय पावड़ आदि जो कर्णान योग का सर्वप्रथम लिपिबद्ध दिगंबर आगम है, उसके हिंदी अनुवाद और संपादन का कार्य किया है। यदि गुरुदेव श्री के दिगंबरत्व में रंच मात्र भी उन्हें शंका होती, रंच मात्र भी उन्हें संदेह होता, तो क्या ऐसे उद्भट विद्वान और भी अनेक अनेक विद्वान जो गुरुदेव श्री के समर्थन में आए और जिन्होंने अपने जीवन में आजीविका की परवाह न करते हुए, अपनी आर्थिक स्थिति की परवाह न करते हुए इस मिशन के प्रति अपना योगदान दिया। दिगंबर जैन समाज के सर्वमान्य नेता सर सेठ हुकमचंद जी सर्वप्रथम गुरुदेव श्री की वाणी से प्रभावित होकर सोनगढ़ पधारे और उन्होंने गुरुदेव श्री का 3 बार सोनगढ़ जाकर के सानिध्य लाभ प्राप्त किया और अपने साथ वो विद्वानों को भी लेकर के जाते थे। इस दृष्टि से कि ये जो बात कह रहे हैं, दिगंबर जैन धर्म का जो सच्चा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विद्वानों के माध्यम से विद्वान इस बात को समझें और पूरे देश में इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। इतना ही नहीं, उन्होंने सोनगढ़ में आचार्य कुंद कुंद प्रवचन मंडप का निर्माण किया। क्या आचार्य कुंद कुंद के प्रवचन मंडप का निर्माण जिस धरा पर हुआ है, क्या दिगंबरत्व का इससे उत्कृष्ट स्मारक दूसरा कोई हो सकता है? गुरुदेव श्री का जब देह परिवर्तन हुआ तो उस समय उनकी अंतिम संस्कार विधि कराने के लिए दिगंबर जैन समाज के सर्वमान्य प्रतिष्ठाचार्य पंडित नाथूलाल जी शास्त्री सोनगढ़ पधारे थे और उन्होंने मंत्रोच्चार पूर्वक गुरुदेव श्री की अंतिम संस्कार विधि की थी। क्या हम उन पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं? गुरुदेव श्री के दिगंबरत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले क्या उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं? ऐसे अनेक संत हुए हैं जिसमें आचार्य शांति सागर जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है और वे गिरनार की यात्रा करते हुए सोनगढ़ पधारे थे और सोनगढ़ में 2 या 3 दिन उनका आवास रहा था। गुरुदेव श्री से 13 नंबर की गाथा समय सार पर उनकी विस्तार के साथ चर्चा हुई थी और वहां का आध्यात्मिक वातावरण देख करके वे अत्यंत प्रमुदित हुए थे और जब वे पधारने लगे तब अपने विदाई उद्गार के अवसर पर उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए ये कहा कि हमें ऐसा लगता है कि तीर्थंकर अकेले मोक्ष नहीं जाते, यहाँ का कुछ ऐसा योग हमें लगता है। क्या गुरुदेव श्री के दिगंबरत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले आचार्य शांति सागर के दिगंबरत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहे हैं? एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में जितने महाविद्यालय खुले हैं, चाहे वो जयपुर टोडरमल स्मारक में स्थापित महाविद्यालय हो या अन्यत्र स्थापित महाविद्यालय हो, सभी महाविद्यालयों के नाम में दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय शब्द जुड़ा हुआ है और उन सभी विद्यालयों में दिगंबर आचार्य भगवंतों के द्वारा रचित, ज्ञानियों के द्वारा रचित जिनागम का विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। क्या दिगंबरत्व का
दिगंबरत्व के सिद्धांतों के बीजारोपण का इससे सुंदर प्रयास हो सकता है। और अभी सोनगढ़ तीर्थ धाम में गुरुदेव श्री की उपस्थिति में जितने जिनायतन बने, उन सभी जिनायतनों में जिस तरह की भाववाही दिगंबर जिन प्रतिमाएं विराजमान है, क्या हम गुरुदेव के दिगंबरत्व पर प्रश्न उठाकर उन जिन बिंबों की दिगंबरत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहे हैं? साथ ही हम सबको यह विदित है कि इस समय तीर्थधाम स्वर्णपुरी, जो कि गुरुदेव श्री की आत्म साधना स्थली रही है, उस आत्म साधना स्थली में भगवान बाहुबली की 42 फीट की नग्न दिगंबर उन्नत जिन बिंब की प्रतिष्ठा होने जा रही है। अभी कृत्रिम पहाड़ी पर उस जिन बिंब को स्थापित किया गया है। क्या दिगंबरत्व का इससे बड़ा प्रमाण दूसरा कोई हो सकता है? ऐसी अनेक बातें हैं जो गुरुदेव श्री के दिगंबरत्व को तो भली भांति सिद्ध करती है, प्रसिद्ध करती है। जैसा कि मैंने अभी बात की कि गुरुदेव श्री की उपस्थिति में अनेक अनेक पत्र पत्रिकाएं गुरुदेव श्री के प्रभावना के संबंध में, आराधना के संबंध में प्रकाशित हुई। उसमें तत्कालीन समाज के नेता साहू शांति प्रसाद जी, साहू श्रेयांश प्रसाद जी इत्यादि ऐसे अनेक अनेक श्रेष्ठी वर्ग हुए, अनेक विद्वान वर्ग हुए, अनेक त्यागी वर्ग हुए, जिन्होंने गुरुदेव श्री की आराधना और प्रभावना की बहुत बहुत प्रशंसा की है। क्या हम गुरुदेव के दिगंबरत्व पर प्रश्न उठाकर उन सभी दिगंबर समाज के सर्वमान्य नेताओं पर, सर्वमान्य त्यागियों पर, सर्वमान्य विद्वानों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहे हैं? बहुत गंभीरता से विचारणीय है। अपनी कसाई के वश ऐसा कोई भी दुष्कृत्य दिगंबर जैन समाज के इतिहास के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। हम किसी एक व्यक्ति को दिगंबर नहीं बना पाए, और जिस व्यक्ति के प्रताप से 4 लाख से अधिक लोग परिवर्तित होकर हमसे ज्यादा कट्टर दिगंबर बने हैं, आज हम गुरुदेव श्री के दिगंबरत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाकर क्या उन 4 लाख साधर्मी भाइयों का अनादर और अपमान नहीं कर रहे हैं? इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और अपनी कसाई पूर्ति के लिए, मात्र अपने कसाई के पोषण के लिए, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए इस प्रकार के अनर्गल आरोप समाज को किस दिशा में ले जाकर के रखेंगे? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हो सकता है कि आपकी किसी मान्यता में गुरुदेव श्री के साथ में मतभेद हो, और ये मतभेद कोई नई बात नहीं है। विचारवंत आचार्य भगवंतों में भी इस तरह के मतभेद जिनागम में पाए जाते हैं, और उनका उल्लेख भी इस रूप में किया जाता है जिनागम में कि अमुक आचार्य के अभिप्राय के अनुसार ऐसा है और अमुक आचार्य के अभिप्राय के अनुसार ऐसा है। लेकिन फिर भी हम उन सभी आचार्य भगवंतों को, जो वीतरागी संत हैं, जो छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलते हैं, जिनका अंतर बाह्य आचार दिगंबर आगम के अनुकूल है, हम उन पर समान श्रद्धा रखते हैं। वैचारिक मतभेद ये हमारी विचारशीलता का परिचायक है, लेकिन इसे द्वंद्व का प्रतीक बना देना और समाज में विद्वेष का वातावरण पैदा करना, ये वास्तव में हमारे लिए आत्मघाती कदम होगा। मैं यही भावना भाता हूं कि हम सभी लोग इस प्रकार के आत्मघाती कदमों से बचें और दिगंबर जैन समाज की एकता और अखंडता, मतभेद हो लेकिन मन भेद ना हो, और हम दिगंबर जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध हों और विश्व में आचार्य भगवान कुंद आचार्य देव का ये जो सिद्धांत है, सिद्धांतिक ग्रंथ है, इन सभी संतों के जो सिद्धांतिक ग्रंथ हैं, उनके लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए तत्पर हों। मुझे पता है
कि अभी कुछ एक वर्ग, दिगंबर समाज के एक वर्ग द्वारा आचार्य कुंद पर अनेक प्रकार के आक्षेप और बहुत हल्के स्तर पर, निम्न स्तर पर आज से 2000 वर्ष पहले हुए वीतरागी संत पर अनेक प्रकार के अनर्गल आरोप लगाए गए। जब आचार्य कुंद पर इस प्रकार के आरोप लग रहे थे और आचार्य कुंद की जय बोलने वाले ये लोग जो आज गुरुदेव को दिगंबर नहीं है ये बात कह रहे हैं, उनके मुख से तब एक शब्द नहीं निकला और आचार्य कुंद की वो अवहेलना सुनते रहे। आचार्य अमृतचंद्र को काष्टासंगी कहने वाले ये लोग आचार्य कुंद आचार्य अमृतचंद्र जैसे संतों की निंदा को, उनके अपलाप को चुपचाप सुनते रहे। और जिस व्यक्तित्व ने अपने 45 वर्ष जीवन के अंतिम 45 वर्ष मात्र और मात्र कुंद आचार्य के दिगंबर शासन के प्रचार प्रसार में लगा दिए, आज उस पर ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो ये हास्यास्पद स्थिति है। और कहा जा रहा है कि आप दिगंबर नहीं हैं, कांजी स्वामी दिगंबर नहीं हैं, कांजी स्वामी दिगंबर है, इस बात को सिद्ध करो। तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि बर्फ से कोई कहे कि मुझे शीतलता, क्या तुम अपनी शीतलता सिद्ध करो, और अग्नि से कोई कहे कि अपनी उष्णता सिद्ध करो, तो ये एक हास्यास्पद ही प्रयास होगा। इसी तरह कांजी स्वामी को दिगंबर सिद्ध करने के लिए कि कांजी स्वामी दिगंबर हैं, इसके लिए कोई प्रयास, ये हास्यास्पद प्रयास होगा, क्योंकि कांजी स्वामी का मन, वचन, काय, व्यक्तित्व, कर्तृत्व और उनके द्वारा प्रवाहित प्रभावना की ये धारा उनके दिगंबरत्व की घोषणा करती है, करती रहेगी, करती थी, और ये तीनों काल का अबाधित सत्य है। अनेक प्रकार के प्रयास पहले भी हुए हैं, समाज का वातावरण अशांत हुआ, लेकिन दिगंबर जैन समाज जागरूक समाज है। लंबे काल तक इस प्रकार के प्रयास सफल होने वाले नहीं हैं, और निश्चित रूप से इस आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला, ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लोगों ने चालू किया है, विवेकी समाज सब समझती है और गुरुदेव श्री के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से प्रभावित है। तो मेरे ख्याल से इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की अपेक्षा हम सभी लोग आचार्य कुंद, आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य समंतभद्र, आचार्य उमा स्वामी आदि पूज्यपाद आदि अनेक वीतरागी संतों, विद्वानों सहित गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जो दिगंबर जैन धर्म के सिद्धांत हम लोगों को समझाए हैं, उनको समझकर अपनी आत्मा का हित करे, इसी भावना से अभी की बात यहाँ पूरी करता हूँ।